वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो काली और माँ काली के भेद के बारे में, किस प्रकार से वो दोनों अलग हैं और किस प्रकार से वो दोनों समान हैं, दोनों में क्या भेद है, क्या समानता है और किस प्रकार से आप उस काली तक पहुंच सकते हैं। और उस काली तक पहुंचने के लिए आपको माँ काली की ही आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में माँ काली है तो ही आप काली तक पहुंच सकते हो, अन्यथा आप नहीं पहुंच सकते। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने साधना मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं। जो कच्चे घड़े के समान हैं वो कृपया कर इसको ना देखें, क्योंकि ये उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है और वो कन्फ्यूज़न में और ज़्यादा फंस जाएंगे और ज़्यादा बातों में फंस जाएंगे। इसलिए ये सिर्फ उन्हीं के लिए होने वाला है टॉपिक जो अपने साधना मार्ग में आगे बढ़ गए। ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके सवालों का उत्तर है। आज जो आपने सवाल हमसे पूछे थे कि माँ और माँ काली में क्या अंतर है, तो आज उसके आपको हम उत्तर देने वाले हैं। तो हमने एक वीडियो डाली थी, तो उसमें काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप इसमें माँ क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप काली का उच्चारण कर रहे हैं, काली नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो इसमें आपको पहले माँ जुड़ना चाहिए। तो जिसके उत्तर हमने काफ़ी सारे लोगों को दिए थे, तो काफ़ी लोगों को उत्तर अच्छे लगे, तो उन्होंने बताया कि इन उत्तरों को आपको और लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो जब ये संसार बना था तो केवल एक बिंदु ही था। इस संसार में जब ब्रह्मांड की संरचना नहीं हुई थी तो उस ब्रह्मांड से पहले सिर्फ एक बिंदु ही था जो शक्ति का केंद्र था, और उस बिंदु के बाहर भी शक्ति थी। अगर अंग्रेजी में बोलें तो ये नेगेटिव जो डार्क मैटर्स होते हैं ये सब वो थे, और उस बिंदु के केंद्र में ऊर्जा थी। जिसको हम अध्यात्म की नज़र से समझें तो ये ऊर्जा का वो केंद्र था जिससे पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई। तो जब ब्रह्मांड की संरचना हुई तो क्या हुआ, इस प्रकार से था कि माँ ललिता को जिज्ञासा हुई अपने अंदर जानने की। उनको ये जिज्ञासा हुई कि मेरे अंदर, मेरे भीतर क्या ऐसी और शक्तियाँ छिपी हैं। तो जब ये जिज्ञासा हुई तो उन्होंने अपनी चेतना को जगाया। जब चेतना को जगाया तो अनेकों शक्तियाँ इस ब्रह्मांड को प्राप्त हुई, जो आप आज अलग अलग स्वरूपों में देखते हैं, जिसको अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में उनके अलग अलग नाम हैं। तो उन शक्तियों का जो प्रादुर्भाव हुआ वो सिर्फ इसीलिए हुआ कि जब जिज्ञासा होती है अपने अंदर झांकने की, तो ही हम शक्तियों को जान पाते हैं। तो हमारी सृष्टि की संरचना भी इसी कारणवश हुई। तो जब शक्तियों का आगमन हुआ हमारे ब्रह्मांड में तो उन्होंने हमारे जो ब्रह्मांड है उसकी संरचना करनी शुरू करी। फिर हमारी पृथ्वी भी आई। अब जब पृथ्वी आ गई तो फिर इस पृथ्वी में खाली पृथ्वी का क्या करना था, तो इस पृथ्वी में अनेकों लोग आने शुरू हुए। मतलब शक्ति ने अपने को विभाजन करना शुरू किया अनेकों मानव स्वरूपों में। एक वो परम शक्ति थी जिसने को अपने भेद को पहचाना कि क्या उसके अंदर भेद है ना, क्या उसके अंदर और चीज़ें छुपी हैं। फिर जाके हमें और शक्ति प्राप्त हुई। फिर उसने इस सृष्टि में मानवता का निर्माण शुरू किया। जब मानवता का निर्माण शुरू किया तो शक्ति ने ही हमें चेतना दी, उसने ही हमें इतनी बुद्धि दी कि हम उस तक पहुंच सकें। तो जब शक्ति ने मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करी तो उसने ये जाना कि अगर मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा लेगा तो वो उस परम शक्ति तक पहुंच सकता है। अब मनुष्य ने जब जन्म लिया तो उसके अंदर अनेकों भाव प्रकट हुए, अनेकों माया ने उसको घेर लिया। तो जब उसको माया ने घेर लिया तो उसको जो राह दिखाने वाली शक्ति थी वो माँ की शक्ति थी। अब जिस प्रकार से आपकी माँ आपको बिल्कुल तैयार करके इस संसार में बिल्कुल बच्चे को ना टिप टॉप बना के एकदम भेजती है ना अपने कार्य करने के लिए, इसी प्रकार माँ काली ने अपने जो उपासक थे, जो उनके सेवक थे और उनके जो भक्त थे ना, उनको ये सिखाया कि कैसे आप शक्ति तक पहुँच सकते हो। अच्छा, तो जब हमने ये समझा कि जो शक्ति हैं, जब उन्होंने विभाजन किया तो उन्होंने दो उसमें किया, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। अच्छा, तीसरे जो था वो था जिनको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर का स्वरूप। तो वो क्या था, इन दोनों का बैलेंस था। तो जब इस यूनिवर्स में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आई तो हमें क्रिएशन मिली, इस पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन मिली। अब जब ये क्रिएशन हो गई तो मनुष्य, ह्यूमंस आने जब लगे तो उनको इतनी ज़्यादा बुद्धि मिली, इतनी ज़्यादा चित्त मिला कि वो उस अल्टीमेट एनर्जी तक पहुंच सके घूमकर, है ना।
तो अब ये गाइड कौन करता है? ये आपकी जो माँ होती है ना, आपकी जो माँ काली हैं, माँ ललिता हैं, माँ तारा हैं, माँ चंडी हैं, उसके अलावा जो भैरव हैं, अनेकों स्वरूप में हर एक किसी की प्रेरणा अलग होती है। किसी की राधा रानी प्रेरणा होती है, किसी के लड्डू गोपाल होते हैं, किसी के कृष्ण होते हैं। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति की प्रेरणा अलग होती है उस अल्टीमेट एनर्जी तक पहुंचने की। ठीक है, तो अब लोगों का क्वेश्चन था कि आपने अगर काली बोला और माँ काली बोला तो दोनों में क्या भिन्नता हुई और क्या समानता हुई? समानता यही है कि जो काली है वो एक अल्टीमेट एनर्जी है, जिसको अगर हम दूसरे एक शब्द भी लेके बोलें तो सदाशिव अगर हम बोलें, परम ब्रह्मा बोलें, परम शिव बोलें या राधा रानी बोलें, तो ऐसे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है उन तक हमें पहुंचना होता है। हमारी जो आत्मा की यात्रा है ना, सिर्फ उन तक पहुंचने की है। हमारा जो देह की यात्रा है उस शक्ति की खोज की है जो हमें वहां तक पहुंचाए। ये जो मेरा आज देह पंच महाभूत का जो शरीर है, उसकी यात्रा जो है वो है कि वो उस शक्ति तक पहुंचे जो मुझे परम शक्ति तक पहुंचाए, मेरी आत्मा को। तो मेरे शरीर और मेरी आत्मा का उद्देश्य एक ही है, परंतु जो मेरे पंच महाभूत का शरीर है वो सहारा लेता है माँ काली का, और जो मेरी आत्मा है वो जुड़ी है काली की ऊर्जा से। तो जब आप इसको जान लेते हैं भेद को कि क्या भेद है, तो आपके लिए वो माँ का स्वरूप छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है ये समझना बहुत जरूरी है। आपको माँ का स्वरूप क्यों छोड़ना है? क्योंकि इसको नहीं तो एक ब्लॉकेज आ जाएगी, बंधन। अगर आप उस माँ की ऊर्जा से जुड़े हो तो आप बंधन में फंस जाओगे। जिस प्रकार से आपने अगर रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी, उनकी अगर कथा सुनी है, तो जिस प्रकार उनके गुरु ने उनको बताया था कि तुझे उस माँ के स्वरूप से पार देखना है कि वो असल शक्ति क्या है। क्योंकि जो माँ का स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है ना आज, मतलब जो ये देह बैठा है आज, ये माया का ही खेल है। माया ने ही हमको प्रकट किया है। महामाई ही की कृपा से आज हम आपके सामने वार्तालाप भी कर रहे हैं ना, जो वो महामाई की कृपा से। महामाई ना होती तो क्या ये वार्तालाप संभव होती? ये टेक्नोलॉजी जो आज आई है, तो क्या ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह, क्या ये संभव होता? इतने एडवांस एआई अगर आए हैं तो क्या उस महामाई की आज्ञा के बिना ये संभव हो पाते? नहीं, क्योंकि उस महामाई ने मनुष्य को इतनी बुद्धि दी है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो एआई को डेवलप कर सकता है तो क्या वो उस परम शक्ति तक नहीं पहुंच सकता? बिल्कुल पहुंच सकता है। तो ये भेद समझना बहुत जरूरी है कि जिस दिन एक साधक इस बंधन को तोड़कर आगे निकलकर शक्ति तक पहुंच जाता है, तो वह अपनी सोल की यात्रा को कंप्लीट करता है। मतलब जो उसकी आत्मा की यात्रा है ना, वो उसको पूर्ण कर लेता है। क्यों? उसकी आत्मा तो उसी शक्ति से अलग हुई थी ना। जब इस ब्रह्मांड की संरचना हुई थी तो परम शक्ति ने जब अपने अंदर का भेद जाना तो ही और शक्तियां प्रकट हुई, और शक्तियों ने हम सब मनुष्य को प्रकट किया। तो मेरी जो आत्मा है और जो आपकी आत्मा है ना, किससे निकल के आई है? वो परम शक्ति से तो निकल के आई है। अगर आज मेरी वाणी आपका एक सहायक बन रही है ना, आपकी यात्रा का एक सहायक बन रही है अगर आज मेरी वाणी, तो वो वाणी आपको कहाँ लेके जाना चाहती है? क्यों? परम शक्ति तक लेके जाना चाहती है। और ये परम शक्ति सबके लिए अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड के अधिपति भी अलग अलग हैं। अधिपति होने के भी अलग अलग नाम है। मतलब अगर एक ब्रह्मांड में मैं बोलूँ तो माँ काली हैं, सदाशिव है, शिव है, नारायण है ना, ब्रह्म ब्रह्मा है। तो अलग अलग नामों से उनको भेद में बांटा गया है, परंतु वह है एक शक्ति। तो ये बातें सुनकर अगर आपके मन में प्रश्न उठता है कि अब हम पहचाने कैसे कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं शरीर की और आत्मा की, कि उसे कहाँ तक पहुँचना है और कहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं, तो इसका आंसर, जो इसका उत्तर है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। सरल इसलिए क्यों? पहले तो आप जब शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की तो आप भाव से शुरू करते हैं, प्रेम से शुरू करते हैं, नाम जाप से शुरू करते हैं। फिर जब वो प्रक्रिया और आगे बढ़ती है ना,
तो स्वयं से शक्ति आपको प्रेरणा देती है कार्य करने की। मतलब अगर आप उस माँ काली के अगर आप नाम जाप करते हैं ना, तो वो प्रेरणा देती है फिर आपको। आपको पहले प्रेरणा प्राप्त होगी कि मैं नाम जाप करूँ, तो मैं और ज़्यादा नाम जाप करें। नाम जाप अगर हम कर रहे हैं इतने समय से, तो अब हम एक विशेष मंत्र का प्रयोग करें। अब जब ये प्रेरणा आती है कि कहाँ से ये विशेष मंत्र मिले, तो आपके मन में इच्छा जागृत होती है कि हमारे पास कौन होना चाहिए? गुरु। अगर ऐसी प्रेरणा अगर आपके मन में आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी यात्रा के पड़ाव पार कर कर आगे पहुंच गए हैं। क्योंकि जो गुरु की प्राप्ति है वो ऐसा ही नहीं हो जाती कि हमने मुंह उठाया और चल दिए और हमें गुरु मंत्र मिल गया और हम बिल्कुल आनंदित होकर अपनी बिल्कुल ज़िंदगी को एंजॉय कर कर और जी रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, मैंने तो हज़ारों लाखों गुरु मंत्र जो मेरे गुरु ने दिए थे वो मैंने लाखों जाप कर ली और मैं आज इतना ये हूँ वो हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो यात्रा होती है ये आपकी अंतरात्मा की यात्रा है। उसको सब पता है कि कौन मेरा गुरु है, किसकी वाणी से मैं नियंत्रित हो सकती हूँ, किस गुरु की वाणी मेरे तक पहुँच सकती है और किस गुरु के माध्यम से ये आत्मा उस परम शक्ति तक जा सकती है। ये सब गुरु की महिमा होती है। गुरु एक आईने की तरह है जो आपको अच्छा, बुरा, सही, गलत और शक्तियों में भेद, शक्तियों में समानताएं सब बताता है। शक्तियों में समानता भी होती हैं, भेद भी होते हैं और हर एक समय अलग अलग ऊर्जाओं का प्रभाव होता है इस संसार में ना। जब ऐसा नहीं है, देखो एक चीज़ भी समझने वाली कि हर टाइम एक ही एनर्जी इस यूनिवर्स में रूल कर रही है। तो अलग टाइम पे अलग एनर्जी अलग यूनिवर्स में रूल करती है। तो ये गुरु बताने वाला होता है कि अब आपको किस एनर्जी की नीड है। अगर आप आज माँ काली तक पहुँचे तो गुरु अब आपको बताएगा कि माँ काली को भेद करने के बाद, उसको और जानने के बाद कैसे आप शक्ति तक पहुँचोगे। यह बिना गुरु के संभव नहीं। जिनके पास भी गुरु हैं तो वह इस मार्ग में ऑलरेडी चल रहे हैं, और जिनके पास गुरु नहीं है, जो नाम जाप कर रहे हैं, जिनके अंदर ये प्रेरणा जागृत है ना उस शक्ति को जानने की, तो उनको गुरु की आवश्यकता है।